देखिए आज हम अगला लेसन जो हमने बताया था आप लोगों को, संधारित्र और धारिता, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे संधारित्र और धारिता वाले चैप्टर में। सबसे पहले हम बात करेंगे चालक और अचालक पदार्थों की, चालक और अचालक पदार्थों की। ये अचालक को हम परावैद्युत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युत भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हम आज बात करेंगे चालक और अचालक या परावैद्युत। इसी को एक नाम और देते हैं विद्युत रोधी, विद्युत रोधी पदार्थ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे चालक। चालक क्या होते हैं? चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके, जिनमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो जाता है, वे क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। जैसे लोहा, तांबा हो गया आपका, चांदी हो गई, लोहा हो गया, और भी आदि और कई सारे होते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम हो गया जैसे, ठीक है। तो सबसे अच्छा जो आपका चालक होता है वो क्या होता है? चांदी होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, सबसे मेन बात याद करने वाली ये है कि किस चालक पदार्थ में जो आवेश का प्रवाह होता है, जो धारा का प्रवाह होता है, वो किसके होता है? आवेशवाहक के कारण धारा का प्रवाह होता है। आवेशवाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन के कारण आवेशवाहक के कारण धारा प्रवाहित होती है। अगर कोई पूछे कि धारा किससे प्रवाहित होती है, तो इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर जिस पदार्थ में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धारा उतनी अधिक सुगमता से प्रवाहित होगी, ठीक है ना। अगले हम बात करते हैं अचालक या विद्युत रोधी। अचालक या विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ जिनमें क्या होता है? आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता, जिनमें आवेश का प्रवाह संभव नहीं होता, वो क्या कहलाते हैं? हमारे विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत रोधी या अचालक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसमें क्या होता है? अचालकों में क्या होता है? इसमें तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन अचालक में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन या आवेशवाहक क्या होते हैं? आवेशवाहक नहीं होते हैं। आवेशवाहक क्या होते हैं? नहीं होते, ठीक है ना। तो ये बात थी हमारी चालक और अचालक की, ठीक है ना। और इसके बाद हम बात करते हैं इसमें बात करने अगर इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। माइनस लिखते नहीं है, ये माइनस क्या होता है? इस पे 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम ऋणात्मक आवेश होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, और जिस पदार्थ में जितने अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, धारा उसमें उतनी ही ज़्यादा आसानी से प्रवाहित होती है। तो धारा, और एक चीज़ और, धारा जो होती है, अगर मान लीजिए आपकी धारा, आपके इलेक्ट्रॉन अगर इस दिशा में प्रवाहित हो रहे हैं, आपके इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा इधर है, तो धारा हमेशा उल्टा दिशा में प्रवाहित होती है। इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा बहती है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। तो ये बात हुई हमारे चालक और अचालक की हो गई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इसी में संधारित्र क्या होता है, ठीक ना। संधारित्र क्या होता है? तो हम बात करेंगे किसकी? संधारित्र की, ठीक है ना। देखिए इसी में आगे हम बात करेंगे वैद्युत धारिता की। किसकी? वैद्युत धारिता। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पर, ठीक है ना। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो चीज़ ना समझ में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के हमें कमेंट करिए, ठीक है। उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक। वैद्युत धारिता, ठीक है ना। देखिए वैद्युत धारिता क्या होती है कि मान लीजिए कोई चालक है,
कोई चालक है, ठीक है, इस चालक में कोई चालक है, उस चालक में अब ये देखना कि ये चालक कितना आवेश अपने अंदर ग्रहण कर सकता है, कितना आवेश अपने अंदर ग्रहण कर सकता है। तो किसी चालक के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये देखना है कि कोई आवेश, कोई चालक कितना आवेश अपने अंदर संग्रहण कर सकता है। तो किसी चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता को, किसी चालक की आवेश संग्रहण करने की क्षमता को क्या कहते हैं? उस चालक की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी चालक को क्यू आवेश दिया गया, किसी चालक को हमने कितना आवेश दिया? प्लस क्यू आवेश दिया, और प्लस क्यू आवेश देने पर इसके विभव में कितने की वृद्धि हो गई? वी की वृद्धि होगी। कितना आवेश दिया हमने? क्यू आवेश दिया, और इसके विभव में वृद्धि कितनी हुई? क्यू की, वी की हुई, ठीक है। तो यहाँ से हमारा होगा Q इज प्रोपोर्शनल टू V, मतलब Q का मान बढ़ाएंगे तो V का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जितना Q का मान अधिक करेंगे उसी हिसाब से V क्या होगा? बढ़ता जाएगा। मतलब Q अनुक्रमानुपाती किसके होगा? V के होगा। अब यहाँ से क्या होगा? Q इक्वल टू, अब ये निशान हटेगा, अनुक्रमानुपाती कोई नियतांक आएगा तो ये हो जाएगा CV। जहाँ पर हमारा C क्या है? यहाँ पर C हमारा क्या? एक नियतांक है, एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं, इसे कहते हैं चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। तो तब हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? C बराबर V को नीचे लाएंगे तो Q अपान V। तो यहाँ से एक नई डिफिनीशन निकल के आती है, ध्यान दीजिएगा, एक नई डिफिनीशन। देखिए क्या होगी कि किसी चालक को आवेश, यहाँ से एक नई डिफिनेशन निकल जाती है, किसी चालक को दिए गए आवेश, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें विभव वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? वृद्धि के अनुपात को धारिता कहते हैं। अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? चालक की धारिता कहते हैं। यहाँ दिख रहा है नीचे, ठीक, चालक की धारिता कहते हैं, चालक की। अब देखिए इसका हम मात्रक देखते हैं क्या होता है, ठीक ना। इसका मात्रक क्या होता है? देखिए इसका मात्रक क्या होता है? वैद्युत धारिता का मात्रक, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अभी हमने आपको सूत्र क्या बताया? C बराबर V Q अपान V, ठीक है, C बराबर Q अपान V। यहाँ से हम देखेंगे Q क्या है? कूलाम है, तो कूलाम, Q का मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश है तो कूलाम, और नीचे V क्या है? विभव है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। तो इसका एक मात्रक होगा कूलाम बटे वोल्ट। क्या होगा इसका मात्रक? कूलाम बटे वोल्ट। लेकिन अगर हम बात करें इसका एक मात्रक और होता है, वो मात्रक होता है हमारा फैरेड। क्या होता है? ये आपका ज्यादा प्रचलित मात्रक होता है फैरेड, ठीक ना। क्या होता है? धारिता का मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एक फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे वोल्ट, ठीक ना। कभी कभी पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि 1 फैरेड की परिभाषा लिखिए। 1 फैरेड की परिभाषा, 1 फैरेड की परिभाषा क्या होगी? यदि किसी चालक को किसी
चालक को क्या किया जाए, 1 कूलाम आवेश दें। कितना दें, 1 कूलाम आवेश दें। 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में क्या हो, उसके विभव में 1 वोल्ट 1 वोल्ट के विभव की वृद्धि हो। 1 वोल्ट विभव की वृद्धि हो तो चालक की धारिता क्या होगी, तो चालक की धारिता कितनी होगी, 1 फैराड होगी। कितनी होगी, 1 फैराड। अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या होगा, 1 फैराड बराबर क्या होता है, 1 कूलाम, मतलब 1 कूलाम तो नीचे कितना, 1 वोल्ट। 1 से 1 कैंसिल हो जाए तो कितना बचेगा, 1 फैराड। मतलब अगर किसी चालक को 1 कूलाम आवेश दिया जाए और 1 कूलाम आवेश देने पे कितना विभव वृद्धि हो, 1 वोल्ट हो, तो धारिता क्या होगी, 1 फैराड के बराबर होगी। ठीक है। अब इसका क्या होता है, विमीय सूत्र क्या होता है। इसका विमीय सूत्र होता है इसका विमीय सूत्र कभी पूछ लेते हैं हमारा। ठीक है, तो ये होता है m इनवर्स l की पावर -2 t की पावर 4 a स्क्वायर। देखिए इसका विमीय सूत्र m की पावर -1 l की पावर -2 t की पावर 4 a की पावर 2 होता है। ठीक है ना। देखिए फैराड जो है एक बड़ा मात्रक, हमारा फैराड क्या है, एक बड़ा मात्रक, तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं माइक्रो फैराड। छोटे मात्रक माइक्रो फैराड और पिको फैराड होते हैं। तो यहाँ से 1 माइक्रो फैराड बराबर होता है 10 की पावर -6 फैराड। 1 पिको फैराड बराबर होता है 10 की पावर -12 फैराड। इनको माइक्रो फैराड को क्या करते हैं, म्यू एफ से डिनोट करते हैं और पिको फैराड को पी एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा था चालक, अचालक और हमारे वैद्युत धारिता और उसके मात्रा। ठीक है। इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और आप बताइए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।